हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टुगेदर चैनल में फिर से आपको एक बार बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियोस में आपका एसिड इक्विवेलेंट और बेस इक्विवेलेंट ऑफ फर्टिलाइज़र के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फर्टिलाइज़र वाला चैप्टर स्टार्ट किए थे। हम लोग एग्रोनॉमी में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र पढ़ रहे थे और मैन्योर्स हम लोग ख़त्म कर लिए। उसके बाद फर्टिलाइज़र स्टार्ट किए। फर्टिलाइज़र का एक वीडियो ऑलरेडी आ गया है, उसमें हम लोग फर्टिलाइज़र का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है उसको बारे में देखा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा, जैसे कि स्टेट फर्टिलाइज़र किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र किसको बोलता है, हाई एनालिसिस फर्टिलाइज़र किसको बोलते हैं, लो एनालिसिस फर्टिलाइज़र किसको बोलते हैं। ये सब हमने इसके पहले वाले वीडियोस में पढ़ा। इस वाले वीडियोस में फ्रेंड्स हम लोग फर्टिलाइज़र का जो एसिडिटी और बेसिक नेचर है, एसिड इक्विवेलेंट और बेस इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक थोड़ा सा समझने का है, तो आप अच्छे से ध्यान देकर पढ़िए। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र जो हमारा होता है वो हम सॉइल में अप्लाई करते हैं। सॉइल में अप्लाई करने के बाद सॉइल को अगर फर्टिलाइज़र अगर सॉइल में अप्लाई करने के बाद सॉइल एसिडिक हो जाता है तो उसको बोलता है एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र। और जो फर्टिलाइज़र हम सॉइल में अप्लाई करते हैं और सॉइल बेसिक हो जाता है, उस फर्टिलाइज़र को हम बोलते हैं बेस फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र और बेसिक फर्टिलाइज़र। एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र में क्या होता है, सॉइल का जो पीएच होता है वो कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? पीएच 7 जो है वो है न्यूट्रल पीएच। 7 से अगर कम हो जाए तो वो है एसिडिक पीएच। 7 से अगर ज़्यादा हो जाए तो वो है बेसिक पीएच। तो एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र क्या करता है, सॉइल का पीएच को 7 से कम कर देता है। बेस फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र सिमिलरली क्या करता है, सॉइल का पीएच जो होता है उसको 7 से बढ़ा देता है। अभी फ्रेंड्स सपोज कीजिए हमारे पास एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र, तीनों हमारे पास एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र है, जैसे कि एनहाइड्रस अमोनिया है, अमोनियम क्लोराइड है और अमोनियम सल्फेट है। तो इसमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन उससे थोड़ा कम है, कौन उससे थोड़ा कम है, हम ये कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लोग निकलते हैं एसिड इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट एसिडिटी कि हमारे पास तीनों फर्टिलाइज़र है, तीनों से ज़्यादा फर्टिलाइज़र है, कौन फर्टिलाइज़र ज़्यादा एसिडिक है, कौन फर्टिलाइज़र थोड़ा कम एसिडिक है, वो निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट एसिडिटी को। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पोर्शन आप अच्छे से समझिए। एक आपका फील्ड है, ये सपोज कीजिए एक हमारा एक फील्ड है। इस फील्ड में हम लोग क्या किया, एमोनियम सल्फेट अप्लाई किया। फिर क्या हुआ, एमोनियम सल्फेट एक एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र है, इसलिए क्या हुआ, ये फेड हो गया, सॉइल हो गया एसिडिक, सॉइल बिकम एसिडिक। अब आप तो जानते हैं एसिड सॉइल के रिक्लेमेशन करने के लिए, मतलब एसिड सॉइल को वापस से न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं CaCO3। तो अब सपोज कीजिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने 100 kg एमोनियम सल्फेट अप्लाई किया था। तो उससे क्या हुआ, उससे हमारा सॉइल जो हुआ वो एसिडिक हो गया। वो सॉइल को जो एसिडिक हो गया उसको फिर से न्यूट्रलाइज करने में हम लोगों को कितना CaCO3 अप्लाई करना पड़ा। सपोज कीजिए 110 kg आपका CaCO3 अप्लाई करने पड़ा। तो ये जो 100 kg आपका एमोनिया सल्फेट को देने के बाद जो एसिडिटी हुआ उसको वापस से रिक्लेमेशन करने के लिए जो हमने 1110 kg CaCO3 दिया, इसको बोलता है एमोनियम सल्फेट का एसिड इक्विवेलेंट। सिमिलरली आप देखिए थोड़ा सा एक चीज़ देखिए, जैसे कि आपने 100 kg एमोनियम सल्फेट दिया, उससे आपका जो सॉइल हुआ वो हो गया एसिडिक। उस सॉइल को वापस से आपका न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको क्या देना पड़ा, 110 kg CaCO3 देना पड़ा। आप अगर एमोनियम सल्फेट दे रहे थे, अभी इसको चेंज करके हम लोग दूसरा वाला दे रहे हैं। अब हम लोग 100 kg एमोनियम क्लोराइड दे रहे हैं। हमने 100 kg एमोनियम क्लोराइड दिया, उसके बाद क्या हुआ, सॉइल हो गया एसिडिक। वो सॉइल को रिक्लेमेंट करने के लिए हम लोगों को कितना देना पड़ेगा CaCO3, वो सपोज देना पड़ेगा 128 kg। सिमिलरली यूरिया, अभी हम लोग एक फील्ड में यूरिया इस्तेमाल किया 100 kg, वो क्या होगा, फील्ड हो गया एसिडिक।
उस एसिडिक फील्ड को हम लोगों को फिर से न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या देना पड़ा, 84 ग्राम आपका CaCO3 देना पड़ा। तो इससे आपको क्या पता चला, पता चला कि 100 kg एमोनियम सल्फेट देने के लिए हम लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों को देना पड़ता था 110 kg 110 kg CaCO3। सिमिलरली सेम अमाउंट ऑफ एमोनियम क्लोराइड को न्यूट्रलाइज करने के लिए देना पड़ा 128 kg CaCO3। सिमिलरली आपका यूरिया के लिए देना पड़ा 84 kg CaCO3। तो फ्रेंड्स इसको देखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जो एमोनियम क्लोराइड है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों को ज़्यादा CaCO3 अप्लाई करना पड़ा। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि इन तीनों में से एमोनियम सल्फेट, एमोनियम क्लोराइड और यूरिया में से सबसे ज़्यादा कौन सा एसिडिक होगा, सबसे ज़्यादा एसिड फॉर्मिंग होगा एमोनियम क्लोराइड। उसके बाद कौन सा होगा, उसके बाद होगा एमोनियम सल्फेट और उसके बाद होगा हमारा यूरिया। ये चीज़ है फ्रेंड्स जो हमको बताता है कौन सा वाला ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा वाला थोड़ा सा कम एसिडिक है, कौन सा वाला उससे कम एसिडिक है, और इसी चीज़ को हमको बोलते हैं एसिड इक्विवेलेंट। तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ते हैं एसिड इक्विवेलेंट क्या है, उसका डेफिनेशन। एसिड इक्विवेलेंट क्या है, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी प्रोड्यूस बाय 100 kg एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। यहाँ पे जो फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है 100 kg है, आप अगर दोनों अमाउंट को केजी में करेंगे तो आपको केजी आएगा, या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 100 यूनिट एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। तो एसिडिटी इक्विवेलेंट एसिडिटी हमारा क्या गया कि एक सॉयल है उसमें हमने एक फर्टिलाइज़र दिया, सॉयल हो गया एसिडिक। उस सॉयल को रिकमेंड करने के लिए हमको कितना देना पड़ रहा है CaCO3, उसको बोल रहा है एसिड इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट एसिडिटी, इक्विवेलेंट एसिडिटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट एसिडिटी से हम लोग निकाल सकते हैं कौन सा सॉयल ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा सॉयल थोड़ा सा कम एसिडिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग एक बार और बताते हैं, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी प्रोड्यूस बाय 100 kg एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। 100 kg एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर देने के बाद एक सॉइल में जितना एसिडिटी गेन किया उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग सॉइल में अप्लाई कर रहे हैं उसको बोलता है इक्विवेलेंट एसिडिटी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये कुछ एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स है, हम लोग इसका इक्विवेलेंट एसिडिटी नोट करेंगे। तो फ्रेंड्स एनहाइड्रस एमोनिया जो होता है, एनहाइड्रस एमोनिया का इक्विवेलेंट एसिडिटी सबसे ज़्यादा होता है, वो कितना होता है 148। 148 इक्विवेलेंट एसिडिटी मतलब क्या है, 148 का मतलब है कि एनहाइड्रस एमोनिया 100 kg एनहाइड्रस एमोनिया हमने एक सॉइल में दिया, तो उस सॉइल में जितना एसिडिटी उसको सॉइल में गेन किया वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों को 148 kg CaCO3 अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड है आपका एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम का क्लोराइड इक्विवेलेंट एसिडिटी है 128, ये आप रट लीजिए। एमोनियम सल्फेट है 110, यूरिया का है 84, DAP का है 77 और एमोनियम नाइट्रेट का है 60। फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर एमोनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट एसिडिटी और यूरिया का इक्विवेलेंट एसिडिटी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, एमोनियम एनहाइड्रस एमोनिया का 148, एमोनियम क्लोराइड का 128, एमोनियम सल्फेट का 110, यूरिया का 84, DAP का 77 और एमोनियम नाइट्रेट का 60। ठीक है फ्रेंड्स, सिमिलरली हमारा एक चीज़ है इक्विवेलेंट बेसिसिटी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र को हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं CaCO3, मतलब कि इसका मैनेजमेंट हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट से या फिर चूना से ही करते हैं। पर बेसिक फॉर्मिंग जो फर्टिलाइज़र है उसका मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं कैल्शियम सल्फेट, जिसको बोलते हैं जिप्सम।
पर बेसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स है जो है उसका हम जब इक्विवेलेंट बेसिसिटी निकालते हैं तब हम लोग इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ही निकालते हैं। क्यों? इससे हमारा क्या होता है, कैलकुलेशन ईजी होता है। तो इक्विवेलेंट बेसिसिटी भी आपका सेम चीज़ है। क्या है? द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द बेसिसिटी प्रोड्यूस बाय 100 kg बेस फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। यहाँ पे लिखा है न्यूट्रलाइज द बेसिसिटी, पर ये आप ध्यान दीजिए कि बेस फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स जो होता है उनको बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सॉइल में प्रैक्टिकली हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट यूज़ नहीं करते, हम लोग यूज़ करते हैं जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। क्यों यूज़ नहीं करते, क्यों करते हैं, ये सॉइल वाला लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। पर इक्विवेलेंट बेसिसिटी के लिए आप हम लोग निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से ही। दोनों ही है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो भी कैल्शियम फॉर्मिंग से है, और हम मैनेजमेंट के लिए जो यूज़ करते हैं जिप्सम वो है कैल्शियम सल्फेट, वही कैल्शियम का कॉम्पाउंड है। पर इक्विवेलेंट बेसिसिटी निकालने के लिए भी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को ही यूज़ में लेते हैं। तो सेम चीज़ है, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द बेसिसिटी प्रोड्यूस बाय 100 kg बेस फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। ठीक है फ्रेंड्स। अभी कुछ बेस फॉर्मिंग फर्टिलाइजर्स हैं जिनका इक्विवेलेंट बेसिसिटी हम लोग देखेंगे। जैसे कि सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट का जो इक्विवेलेंट बेसिसिटी है वो है आपका 29। पोटासियम नाइट्रेट KNO3, KNO3 का इक्विवेलेंट बेसिसिटी जो है वो है 26। और कैल्शियम नाइट्रेट का इक्विवेलेंट बेसिसिटी है 21। और आपका है कैल्शियम साइनामाइड का इक्विवेलेंट बेसिसिटी है 63। फ्रेंड्स यहाँ पे इक्विवेलेंट बेसिसिटी आप कैल्शियम साइनामाइड का याद रखें, इसका सबसे ज़्यादा है, यह क्वेश्चन आता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं आपका एसिडिक रेसिडुअल नेचर ऑफ फर्टिलाइजर। एसिडिक रेसिडुअल नेचर ऑफ फर्टिलाइजर, जिसका आपका इक्विवेलेंट एसिडिटी ज़्यादा है उसका ही रेसिडुअलनेस ज़्यादा है। तो इक्विवेलेंट एसिडिटी किसका सबसे ज़्यादा हम लोगों को मिला था? एनहाइड्रस एमोनिया का। एमोनिया कितना मिला था? 148। उसके बाद क्या होगा आप बताइए? उसके बाद होगा एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड का कितना होता? 128। उसके बाद क्या होगा? एमोनियम सल्फेट। कितना था? 110। उसके बाद आपका होगा यूरिया। उसके बाद होगा आपका DAP। उसके बाद आपका होगा एमोनियम नाइट्रेट। यूरिया का कितना था? 84। DAP का 77। एमोनियम नाइट्रेट का आपका 60। तो सबसे कम जो एसिडिटी प्रोड्यूस करता है वो है एमोनियम नाइट्रेट, और सबसे ज़्यादा जो एमोनिया एसिडिटी प्रोड्यूस करता है वो है एनहाइड्रस एमोनिया। ठीक है फ्रेंड्स। अब एक चीज़ देखिए, जो आपका नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स है, N2 फर्टिलाइजर्स, उसमें से आपको 4 क्लासिफिकेशन देखेगा। एक है एमोनियम फर्टिलाइजर्स, दूसरा है क्लासिफिकेशन आपका नाइट्रेट फर्टिलाइजर, तीसरा है एमोनियम प्लस नाइट्रेट, चौथा है आपका सायानामाइड सायानामाइड। एमोनियम फर्टिलाइजर्स जो है वो है एसिड फॉर्मिंग,
नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो है वो है बेस फॉर्मिंग। एमोनियम नाइट्रेट, एमोनियम भी होगा नाइट्रेट भी होगा, उसमें एक एग्जांपल है कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट CaN, ये है न्यूट्रल। और सायानामाइड जो है उसमें दो आपको फर्टिलाइजर आता है, एक है यूरिया और दूसरा है कैल्शियम साइनामाइड CaCN। यूरिया जो है वो है एसिड फॉर्मिंग और CaCN जो है वो बेस फॉर्मिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटा सा चीज़ आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के लिए याद में रखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गया आपका एसिडिक रेसिडुअल नेचर इन फर्टिलाइजर, मतलब कौन सा फर्टिलाइजर ज़्यादा एसिडिक है, जिसका एसिड इक्विवेलेंट ज़्यादा है वो ही ज़्यादा एसिडिक है। सिमिलरली बेसिस में हम लोग वही बोल सकते हैं कि कौन सा फर्टिलाइजर ज़्यादा बेसिक है। कैसे बोल सकते हैं, जो कैल्शियम साइनामाइड इसका क्या है 63 है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक है। उसके बाद सोडियम नाइट्रेट, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट, ये आपका बेसिक रेसिडुअल ऑफ फर्टिलाइजर। पहले कैल्शियम नाइट्रेट, उसके बाद सोडियम नाइट्रेट, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, ये उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट, ये आप देखकर बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग लिख नहीं रहे, अगर आप को कॉपी में नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। सबसे ज़्यादा बेस फॉर्मिंग फर्टिलाइजर है कैल्शियम साइनामाइड, उसके बाद सोडियम नाइट्रेट, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, उसके बाद कैल्शियम नाइट्रेट। ठीक है भाई फ्रेंड्स, और एक चीज़ है ऑर्डर ऑफ हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि कौन सा फर्टिलाइजर सबसे ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, फर्टिलाइजर का हाइग्रोस्कोपिक नेचर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप याद में रखिए। सबसे ज़्यादा जो हाइग्रोस्कोपिक है, पानी को ले लेता है, वो है एमोनियम नाइट्रेट। इसको फ्रेंड्स ये बहुत बार क्वेश्चन ये आपका JRF एग्जाम में आया है। एमोनियम नाइट्रेट के बाद है यूरिया, उसके बाद आपका है एमोनियम सल्फेट, उसके बाद है कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट। उसके बाद है कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट CaN, कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग ने क्या क्या देखा, इस वीडियो में हम लोग देखा फर्टिलाइज़र जो होता है वो है एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र होता है, और होता है बेस फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र, और न्यूट्रल फर्टिलाइज़र भी होता है जैसे कि कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट। पर एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र में कौन सा फर्टिलाइज़र ज़्यादा एसिड फॉर्मिंग है, कौन से फर्टिलाइज़र कम एसिड फॉर्मिंग है, वो निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एसिड इक्विवेलेंट। एसिड इक्विवेलेंट क्या चीज़ है, एसिड इक्विवेलेंट है कि सपोज कीजिए 100 kg एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइज़र हम लोग एक सॉइल में यूज़ कर रहे हैं, वो सॉइल को न्यूट्रलाइज करने में कितना किलो CaCO3 दे रहा है, उसको बोलता है उसका एसिड इक्विवेलेंट। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हमने देखा कि बेस इक्विवेलेंट क्या है। बेस इक्विवेलेंट में सिमिलरली हम लोग यूज़ किए हैं CaCO3 को, पर इन जनरल प्रैक्टिकल केस में हम लोग बेस फॉर्मिंग सॉइल में CO3 यूज़ नहीं करते, हम लोग यूज़ करते जिप्सम, वो है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा है एसिड इक्विवेलेंट और बेस इक्विवेलेंट के बारे में। इस वीडियो को आपको कैसा लगा वो आप हम लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर हम लोग वो फर्टिलाइज़र एप्लीकेशंस करने का जो मेथड्स होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और वो भी आपको शायद अच्छा भी लगेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।